यदि हमें अपने भारत को विकसित देश बनाना है तो फिर से हमें योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार को लाना ही चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ही रहें। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने, सुरक्षा कितनी बड़ी है महिलाओं की। महिलाओं में जो स्वतंत्रता आई है, जो निर्भीकता और निडरता आई है, वो तभी से आई है जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। आज भी मुझे रात को कहीं 10-11 बजे कहीं जाना हो तो कभी भी ऐसा भय नहीं होता कि अकेले जाने में कहीं डर है या कोई दिक्कत है या कोई इस तरह की घटना मेरे साथ होगी। योगी जी की सरकार में 9 वर्षों में जो विकास हुए हैं बुंदेलखंड में, दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि क्या क्या विकास मोदी जी ने, योगी जी ने किए हैं। झांसी के चारों तरफ रिंग रोड बना दिया गया है। किसी भी शहर के किसी भी कोने से आप कोई भी हाईवे पकड़ सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट के अगर नाम पे आप बात करते हैं, योगी जी की, बाबा जी की सरकार में मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में इतने काम कहीं और हुए होंगे। इतना झांसी में विकास हुआ है, रोडें देख लीजिए आप, हर तरफ विकास, बहुत विकास हुआ है। झांसी में स्मार्ट सिटी के मार्फत झांसी को पूरा 100% चेंजिंग आ गई, बदल गया है झांसी पूरा। योगी आदित्यनाथ फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और विपक्षियों की दुकानों में ताले लगेंगे। 300 से ऊपर सीटें हम लोगों की आएंगी और मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और फिर झांसी आएंगे। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। 27 के साथ साथ 32 में भी सरकार रिपीट होगी। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में और आज यहाँ पर 12 साल विकास के विश्वास के प्रति यहाँ पर तमाम लोग एकजुट हुए हैं। खास तौर से तमाम योजनाओं को यहाँ पर जो है शुभारंभ हुआ है। किसान सम्मान निधि के तहत उनके किसानों की जो एक तरीके से रुकी हुई किश्त थी उसको जो है फिर से आवंटित किया जा रहा है। लोगों में कितना विश्वास है और क्या कुछ बातचीत करेंगे, इनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? अपर्णा दुबे। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज झांसी में कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में तमाम योजनाओं का एक तरीके से शुभारंभ कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना उत्तर प्रदेश बदला है 9 सालों में और किस राह पर है आज उत्तर प्रदेश? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने, सुरक्षा कितनी बड़ी है महिलाओं की। महिलाओं में जो स्वतंत्रता आई है, जो निर्भीकता और निडरता आई है, वो तभी से आई है जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो इससे पहले महिलाओं को सुरक्षित महसूस नहीं होता था उत्तर प्रदेश? नहीं होता था। आप भी इस चीज़ को समझ सकती हैं और मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ। आज भी मुझे रात को कहीं 10-11 बजे कहीं जाना हो तो कभी भी ऐसा भय नहीं होता कि अकेले जाने में कहीं डर है या कोई दिक्कत है या कोई इस तरह की घटना मेरे साथ होगी जिसके लिए मुझे परेशानी होनी पड़े। तो ये बहुत सबसे बड़ी चीज़ जो महिला के लिए है, एक बेटियों के लिए, वो सबसे ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर चौराहे पर जो है लगभग पिंक बूथ बनाए गए हैं, चौकियाँ बनाई गई हैं, कोतवाली होने के उससे जो है महिलाओं को, मतलब जो बदमाश हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनके हौसले बुलंद नहीं हैं। अब उत्तर प्रदेश भयमुक्त उत्तर प्रदेश बन गया है, चोरों के हाथ में तख्तियाँ देखने को मिली है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये सब हो रहा है? बिल्कुल, जो भी योजनाएं हैं इस तरह की नारी शक्ति के लिए और पिंक जो टॉयलेट हैं, ये सारी सुविधाएं झांसी में हैं। हम देखते हैं लगातार इनको, और झांसी में महिलाएं बिल्कुल निर्भीक है, निडर हैं और निश्चित तौर पे रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की ये नगरी है। यहाँ की महिलाएं बहुत बुलंद हैं और यहाँ की महिलाएं बहुत निर्भीक हैं और सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से जो है वो हम सब। काम जो आपको योगी जी का सबसे अच्छा लगा? बुलडोजर बाबा है और जो बुलडोजर चला रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है और ऐसे उनका बुलडोजर चलते रहना चाहिए जब तक कि यूपी में सुधार ना हो जाए। अभी जैसे झांसी में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं और 9 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार को हो गए हैं, बुंदेलखंड और झांसी में कितना विकास हुआ है? क्योंकि लगातार सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन आम जनता होने के नाते आप क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, क्या है कि जो योगी जी की सरकार में 9 वर्षों में जो विकास हुए हैं बुंदेलखंड में, दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि क्या क्या विकास मोदी जी ने, योगी जी ने किए हैं। और झांसी को अगर आप मुख्य मुद्दा लेते हैं, झांसी में पूरे झांसी के चारों तरफ रिंग रोड बना दिया गया है। किसी भी शहर के किसी भी कोने से आप कोई भी हाईवे पकड़ सकते हैं और नोएडा जैसा एक बीड़ा पूरा एक शहर बसा रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट के अगर नाम पे आप बात करते हैं तो योगी जी की, बाबा जी की सरकार में मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में इतने काम कहीं और हुए होंगे। योगी जी, अभी आपको पता है, पिछले दिनों विदेशों का दौरा किया उन्होंने, कई बड़े इंडस्ट्रीज़ वो उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं और हमारे बुंदेलखंड को भी एक बहुत बड़ा अवसर दिया जा रहा है कि क्या नाम, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हमारे बुंदेलखंड में भी आने वाले हैं। क्या लगता है जिस तरीके से झांसी मतलब एक तरीके से विकास के नाम पर पीछे रह गई थी, अब वो विकसित भी हो रही है? हाँ जी, बुंदेलखंड को जो पहले के टाइम में पिछली सरकारों में पिछड़ा कहा जाता था, आज की डेट में बुंदेलखंड पिछड़ा नहीं है।
आज की डेट में बुंदेलखंड सबसे आगे पहुंचने वाला है। इतना झांसी में विकास हुआ है, रोडें देख लीजिए आप, हर तरफ विकास, बहुत विकास हुआ है। झांसी में स्मार्ट सिटी के मार्फत झांसी को पूरा 100% चेंजिंग आ गई, बदल गया है झांसी पूरा। आप कहीं भी निकल जाइए आपको ना रोड खराब मिलेगी, कहीं भी झांसी के अंदर विकास का टोटल विकास ही विकास हो रहा है झांसी में। क्या लगता है जिस तरीके से 9 साल हुए हैं विकसित झांसी बन चुकी है? बिल्कुल, झांसी में और विकास आगे भी चल रहा है और झांसी में बहुत विकास हुआ है। क्या लगता है 27 में जैसे चुनावी बिगुल बजा दिया है, तो आप क्या मानते हैं क्या नतीजा रहेगा इसका? नतीजा क्या रहेगा, योगी आदित्यनाथ फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और विपक्षियों की दुकानों में ताले लगेंगे। 300 से ऊपर सीटें हम लोगों की आएंगी और मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और फिर झांसी आएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 15 दिन के अंदर झांसी आए थे, उनको बुंदेलखंड से अधिक बहुत ज़्यादा उनको लगाव भी है और बुंदेलखंड वो चाहते भी हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में इतनी परियोजनाएँ दी हैं कि 2027 में एक तरफा योगी जी के नाम से पूरा भरपूर। मतलब जनता का प्यार योगी जी के साथ है? बिल्कुल, जनता का प्यार योगी जी के साथ है। योगी जी पे सब पे भरोसा है और योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। भरोसा तो किसी और पे भी जताया जा सकता है, काम तो और सरकारों ने भी किए होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी पर ही इतना भरोसा क्यों? कौन सी सरकारों ने काम कर दिए थे मैडम? अखिलेश यादव हमेशा ये कहते हैं कि हमने शिक्षा को लेकर के आगे काम किया है, हमने नौकरियां दी हैं, बच्चों को लैपटॉप दिए हैं ताकि वो शिक्षित बने। और योगी जी ने क्या किया है शिक्षा को लेकर के? हमारे घर की महिलाएं 8 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, ये विकास किया अखिलेश यादव ने। इस घर से निकली और चौराहे पे चैन टूट गई। शादियों में गई, घर वाले पूछ रहे हैं महिलाओं से, क्यों भाई कितने बजे लौट के आओगी? 7 बज गए, आ जाओ लौटो। आज परिवार की महिलाएं शादी में जाती है तो घर वाले चिंतित नहीं होते कि फ़ोन करके बुला रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ निकल कर के आती है कि पीला पंजा जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख जो माना जाता है उत्तर प्रदेश में बड़ा चर्चित है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने कह के रखा है, गुंडागिर्दी करोगी तो पीला पंजा चलेगा। कोई शरीफ आदमी है, पीला पंजा कौन चल रहा है? जो गुंडा बदमाश है उन्हीं क्या चल रहा है ना। पहले जमाने पहली सरकारों में सिर्फ गुंडे बदमाशी चलते थे। योगी जी वो व्यक्तित्व हैं, जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है लगातार विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा के साथ सुरक्षा का भी योगी जी ने माहौल दिया है कि किसी की बहन बेटी कभी भी कहीं भी किसी भी समय जा सकती है और घर सुरक्षित वापस आ सकती है। इन सारी चीज़ों से योगी जी ने जो साबित किया है कि उत्तर प्रदेश एक खुशहाल और मस्त माहौल में रह सकता है, ये योगी जी ने ही यहाँ पे शासन दिया है। जो ऐसा अभी तक किसी सरकार ने ऐसा शासन नहीं दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा शासन नहीं दिया कभी भी किसी भी सरकार ने। किसानों के लिए किस तरीके से बदलाव आया है? क्योंकि आज कहा भी ये जा रहा है कि किसान सम्मान निधि योजना भी जो है किसानों को दी जा रही है। आपने पूर्व में देखा होगा कि गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलता था, कई चीनी मिलें बिक गई थी। पर जब से योगी जी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, तो ये सारी चीज़ों में बदलाव आया है। जितने भी गन्ना किसान थे उनका सभी लोगों का भुगतान हो गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई नई मिलें लग चुकी हैं, किसी भी प्रकार से किसानों की कोई हानि नहीं हुई और किसान को सम्मान निधि भी समय से पहुंच रही है। अगर कहीं ओलावृष्टि भी हो जाती है तो उसका भी भुगतान हमारी सरकार सर्वप्रथम प्राथमिकता से लेकर करती है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित राय है, मैं झांसी। जिस तरीके से योगी बाबा की सरकार है झांसी को विकसित झांसी बनाने की बात कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बताया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कितनी हकीकत है, क्या कुछ है, आप बताइए इस बारे में। ये तो पूरे प्रदेश की जनता जान रही है और पूरे बुंदेलखंड की भी जनता जान रही है कि माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश की तस्वीर बदल गई है और आज हमारे बुंदेलखंड की भी तस्वीर बदल गई है। जिस बुंदेलखंड को हमेशा सूखा की दृष्टि से देखा जाता था, बुंदेलखंड को अछूता रखा जाता था और पूर्व की सरकारों में, आज हमारा बुंदेलखंड और झांसी किस तरह से विकसित हुआ है ये पूरा प्रदेश जान रहा है। और पूरे प्रदेश की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि 2027 में अखिलेश यादव जी को सैफई भेजने का काम करेंगे। उनकी सीटें शून्य आएंगी तो उनको लखनऊ से सैफई भेजने का काम प्रदेश की जनता करेगी। यही अखिलेश यादव कहते हैं कि रोज़गार के लिए अवसर नहीं है, महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा की बात की थी, वो सब चीज़ों में योगी जी विफल रहे। लेकिन आप क्या मानते हैं इस चीज़ को देखकर? अखिलेश जी महिलाओं की बात करते हैं, जो कि महिलाओं से भी आप पूछ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारे और प्रदेश में जितने भी कानून, अभी जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया उसमें सबसे ज़्यादा विरोध करने में इंडी गठबंधन का ही काम था, जिसमें अखिलेश यादव भी उसी गठबंधन में आते हैं। और हम लोग तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे
माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं और गैस के उज्ज्वला योजना भी है जो प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार से चलाई है। भय मुक्त उत्तर प्रदेश, तो भय मुक्त उत्तर प्रदेश में झांसी भी आता है, तो भय मुक्त झांसी है। झांसी में पहले गुंडागर्दी की स्थिति बहुत गंदी थी, आज ये कंडीशन है कि सारे गैंगस्टर खुद को सरेंडर कर रहे हैं। और जहाँ तक पर्यटन के क्षेत्र में या डेवलपमेंट की बात है, सन 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, सीपरी ब्रिज पर बहुत जाम लगता था, आज ओवर ब्रिज दिया। यहाँ पे झांसी से खजुराहो के लिए झांसी खजुराहो हाईवे भी उन्होंने दिया, तो ये कहीं ना कहीं विकसित की श्रेणी में ही आता है। और झांसी जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि है, हम सब उनके वंशजी हैं एक तरीके से। और पर्यटन के क्षेत्र में सबसे फेमस तो उनका किला है, तो आज उसका जो रिनोवेशन हुआ है, जो लाइटिंग हुई है, पहले किले को ढूंढना पड़ता था रात के अंधेरे में। आप भी झांसी से, किला दिखता नहीं था, पहले किला दिखता था लेकिन दिन में, पहले लाइटिंग नहीं थी। आप भी झांसी की रहने वाली हैं, आज पूरे किले में डेकोरेशन हुआ है, रिनोवेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं झांसी को पर्यटन में तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो जिस तरीके से योगी बाबा प्रदेश में सुरक्षा का माहौल दे रहे हैं, विकसित उत्तर प्रदेश बना रहे हैं, उत्तम प्रदेश भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश को, तो क्या लगता है 27 में सरकार रिपीट होगी? 27 के साथ साथ 32 में भी सरकार रिपीट होगी। जिस तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। पहली बार ऐसा हुआ कि 2017 के बाद 2022 में सरकार रिपीट हुई है। और जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस दिशा में माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को ले जा रहे हैं, मैं कहता हूँ 2027 और 2032 में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। इतना बदलाव हुआ है कि किसानों के खाते में 2000 रुपये डायरेक्ट जाता है, कोई भी बिचौलिया उसमें वो नहीं कर पाता है। और कानून व्यवस्था इतना बढ़िया है, कोई भी देख के तो हाल डीएम साहब ने वो दे रखा है कि आप पहली बार आए, कि दूसरी बार आए, कि तीसरी बार आए। तो आप अगर पहली बार आए तो तुरंत, और दूसरी बार आए तो लाल वाली मोहर से उसको वो करके खुद मॉनिटरिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उसकी जो शिकायत करता है या जो प्रार्थना पत्र देता है, तो उसका तत्काल वीडियो कॉल करके उसको निदान पूछते हैं और फीडबैक मांगते हैं कि आप पूर्णतः संतुष्ट हैं कि नहीं है। जब से जी डीएम साहब आए, बहुत बढ़िया डीएम आए, इन्होंने बहुत जो प्रार्थना पत्र अभी तो सुनवाई नहीं होती थी, इसके माध्यम से अब सुनवाई होने लगी और निस्तारण भी तत्काल प्रभाव से होने लगा। और फीडबैक की कॉलिंग भी आती है, उसमें फीडबैक मांगा जाता है, तो लोग 100 में से 70% ये कहते हैं मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और उसको संतुष्ट करके ही किया जाता है कि पूर्णतः संतुष्ट हो कोई भी प्रार्थना पत्र है तो। जैसे कि हमें पता ही है, जब से मोदी सरकार है और योगी जी हैं, तो यूपी में जो भय मुक्त एक वातावरण जो है हम महिलाओं के लिए बना है। और साथ में यहाँ पे जो सड़क व्यवस्था है वह भी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब कहना चाहेंगे हर एक जगह बहुत अच्छी व्यवस्था होती जा रही है। क्या लगता है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, दोबारा 27 में रिपीट होगी? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। ये हम लोग कह रहे हैं कि होना ही चाहिए। यदि हमें अपने भारत को विकसित देश बनाना है तो फिर से हमें योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार को लाना ही चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ही रहें। जो अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, 40,000 रुपए देंगे, उस बात को लेकर के क्या कुछ सोचा? मैम, हम लोगों को इस चीज़ का कोई लालच नहीं है और ना ही महिलाएं ये चाहेंगी। महिलाएं सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहती हैं और योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हम लोग सब सुरक्षित हैं। और हमारे झांसी में भी उससे गुंडागर्दी वगैरह नहीं है, महिलाएं सुरक्षित होकर घूमती हैं, बच्चियाँ हमारी सुरक्षित हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ